हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिदम क्या होता है एसटीएल के अंदर। ऑल्दो हम लिस्ट क्या होती है, वेक्टर क्या होता है, मैप क्या होता है, वो सारे डिटेल में समझ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके मैप की वीडियो देख सकते हैं और उसी के सीक्वेंस में आपको लिस्ट और वेक्टर की वीडियो भी मिल जाएगी। सो अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम जो हमारे कंटेनर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वो समझते हैं। हम जो भी प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटीज़ हैं हमारी एल्गोरिदम एज ए एल्गोरिदम जो हम यूज़ कर सकते हैं एसटीएल के अंदर, वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो थ्रू कोड हम वो समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये नीड समझते हैं कि एल्गोरिदम की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमारे जितने भी कंटेनर हमने पढ़े हैं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे वो मैप हो एसटीएल के अंदर, उन सबके पास खुद के कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा एल्गोरिदम कौन-कौन से अवेलेबल हैं या उनकी ज़रूरत ही क्यों है, वो सारी नीड को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कवर करते हैं। फिर उसके बाद हम उसका कोड को अच्छे से समझेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। तो चलिए एल्गोरिदम शुरू करते हैं। एल्गोरिदम एसटीएल के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, एल्गोरिदम में कौन-कौन से ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हमने पहले लिस्ट, वेक्टर या मैप में नहीं देखी। ठीक है? सबसे पहले नीड समझते हैं और उससे भी पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में जो जनरल डेफिनेशन है वो एल्गोरिदम की क्या है, और उसके साथ-साथ हम ये भी समझेंगे कि एक्चुअल में एल्गोरिदम की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम देखें जितने भी हमने कंटेनर पढ़े हैं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वेक्टर हो या मैप हो, सबके पास अपने कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं। तो हमें अलग से एल्गोरिदम्स या फिर अलग से प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटीज़ पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? तो ये जो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में कि एक्चुअल में एल्गोरिदम की क्या ज़रूरत है, इसकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो डेफिनेशन है हमारे एल्गोरिदम की वो क्या है? इट इज़ दीज़ आर प्रोसीजर्स दैट आर अप्लाइड ऑन कंटेनर्स। तो एक्चुअल में तो हम पढ़ चुके हैं। हर एक कंटेनर के पास खुद के प्रोसीजर्स थे ना, प्रीडिफाइंड फंक्शंस थे, तो हमें अलग से क्यों पढ़ना है? अलग से क्यों पढ़ना है, उसकी नीड समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे पास जब हमने वेक्टर पढ़ा था, तो अगर हमें वेक्टर को सॉर्ट करना था, तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने अगर वेक्टर लिखा था, लेट्स से उसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसका नाम था ऑब्जेक्ट। तो अगर उसका नाम था ओबीजे लेट्स से, तो उसके पास खुद का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि आप शॉर्ट कॉल करो। लिस्ट के पास तो है, लेकिन वेक्टर के पास नहीं है, अगर आपको ध्यान हो। तो हमने सॉर्ट कैसे किया था वेक्टर को? वो किया था हमने एक्चुअल में एल्गोरिदम को यूज़ करके। तो लेट्स से हमारा अगर ऑब्जेक्ट के नाम से कोई वेक्टर है या लेट्स से वेक्ट के नाम से हम एक वेक्टर बना लेते हैं, तो हमने क्या किया था? एक फंक्शन कॉल किया था सॉर्ट, राइट? और उसके अंदर उस वेक्टर का हमने बिगिन पास किया था और फिर उस वेक्टर का हमने वेक्ट डॉट एंड पास किया था, राइट? अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे करके किया था। ये जो हमने सॉर्ट मेथड एक्सेस किया था, ये सॉर्ट मेथड वेक्टर का नहीं है। अगर होता तो हम इसको कैसे कॉल कर रहे होते? ऐसे करके, वेक डॉट सॉर्ट या फिर वेक डॉट रिवर्स। तो पहली बात तो वेक्टर के पास हमारे पास जो जनरल पीडीएफ है टू सॉर्ट एंड रिवर्स और काउंट या फिर कोई मैक्सिमम एलिमेंट निकालना हो, वो सारी चीज़ें हैं नहीं। तो उसके लिए एसटीएल में अलग से जनरल एल्गोरिदम्स हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एल्गोरिदम समझने के लिए वो ये है कि क्या हम एरे के ऊपर भी एसटीएल लगा सकते हैं? तो आंसर इज यस, एरे के ऊपर भी हम एसटीएल लगा सकते हैं, बशर्ते हमें क्या करना रहेगा? सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा? जो भी हमने एरे बनाया है, लेट्स से हमने जो भी एरे बनाया उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वेक्टर के अंदर, राइट? और उस वेक्टर के अंदर हमारे पास हम एसटीएल एल्गोरिदम में हमारे पास जो जनरल फंक्शंस हैं उनको अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो कोई मैक्सिमम एलिमेंट निकालना हो, चाहे मिनिमम एलिमेंट निकालना हो, चाहे हमें सॉर्ट करना हो, चाहे रिवर्स करना हो, और चाहे हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने बार अपीयर हुआ है वो निकालना हो। तो ये सारी चीज़ें हम एरे के अंदर भी फिगर आउट कर सकते हैं। बट अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि क्या एसटीएल एरे के ऊपर भी अप्लाई होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, बट डायरेक्टली नहीं होती। पहले आपको किसी न किसी एक कंटेनर में उसको कन्वर्ट करना रहेगा। बेस्ट इज यू कन्वर्ट इट इनटू अ
वेक्टर, और वेक्टर के ऊपर कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन हमारे पास वैसे भी अवेलेबल है और नहीं भी हैं। तो एल्गोरिदम की फॉर्म में हमारे पास काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं जिनको हम यूज़ करके एरे के ऊपर इनडायरेक्टली सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। तो उस जो भी हमने एस्पेक्ट देखी उसको हम कोड के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एरे बनाते हैं, फिर उससे वेक्टर बनाते हैं, और फिर उसके बाद एल्गोरिदम क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं वेक्टर के ऊपर वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एरे बनाते हैं। लेट्स से मैंने ARR के नाम से एक एरे बनाया, उसका साइज रखा 6 और उसमें एलिमेंट पॉपुलेट कराते हैं 1 2 3 4 5 एंड 5 रिपीट कर देते हैं। लेट यू नो कि क्यों हमने 5 को रिपीट किया। अब मैंने बताया था हम एरे को सबसे पहले वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फिर जितने भी डिफरेंट एल्गोरिदम है, जो प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं STL के अंदर, वो अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली एरे के ऊपर हम STL अप्लाई नहीं कर सकते, बट द गुड थिंग इज हम इनडायरेक्टली कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं। तो वेक्टर बनाने के लिए मैंने आपको सिंटेक्स पहले भी बताया था, आपने इंटीजर टाइप का ही वेक्टर बनाना है। इसका नाम रख लेते हैं वेक्ट। और इसमें क्या पास करना रहेगा आपको, सबसे पास क्या करना रहेगा, सबसे पहले ARR पास करेंगे, फिर ARR और इसका एंड पास करेंगे। तो ऐसे तो काम करता नहीं है यार एंड। तो हमें देखिए, इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या बोलता है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दो और लास्ट एलिमेंट का एड्रेस दो ऑफ एरे। तो इस तरीके से तो एड्रेस पास होगा नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना होगा, यहाँ से इसका साइज निकालो एरे का। तो एरे का साइज निकालने का तरीका क्या होता है, एक C++ में साइज ऑफ करके फंक्शन होता है। अगर आप ARR उसमें दोगे तो ये क्या करेगा, एक्चुअल में आपका जो एरे है, पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एरे टेक्स 4 बाइट्स, है ना। अगर हम एक एलिमेंट की बात करें एरे की, तो कितना बाइट लेगा वो, 4 बाइट, राइट। और अगर हम 6 एलिमेंट का एरे बना रहे हैं तो हमारे पास कितना साइज लेगा वो, 24 बाइट। तो एक्चुअल में इसका आंसर आएगा साइज ऑफ ARR 24। हमें 24 नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, साइज ऑफ निकालते हैं किसका, फर्स्ट एलिमेंट का, या कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट का जो साइज है टेक्निकली उससे डिवाइड कर रहे हैं जो ओवरऑल जो साइज था उसको। तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, इवेंचुअली क्या आंसर आ जाएगा, 6। तो हमारे पास इस साइज को हम साइज ना बोल के n रख लेते हैं। तो हमारे पास एरे का जो एंड साइज है वो निकालना आसान है। आप ARR में n ऐड कर दीजिए, वेरी सिंपल। अभी हम वेक्टर यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि आपको STL में कुछ भी यूज करना है तो आपको उसको पहले क्या करना रहेगा, इंपोर्ट करना रहेगा। अब हमारा जो है एरे बन गया, उस एरे से हमारा वेक्टर बन गया, और एक्चुअल में हमारे वेक्टर में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 5। अगर हमें वेक्टर को प्रिंट कराना है तो दोनों ही तरीके, चाहे आप आइडेटर यूज करिए चाहे आप इंडेक्सिंग यूज करिए, क्योंकि वेक्टर में भी एरे की तरह इंडेक्सिंग काम करती है। तो फॉर माई कन्वीनियंस मैं इसको सिंपली इंट i से स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम एरे को प्रिंट कराते थे वैसे ही प्रिंट कराएंगे। इसका ले लेते हैं साइज 6 से कम और i प्लस प्लस कर लेते हैं, और सिंपली क्या कर लेते हैं, सी आउट। और यहाँ पे वेक्ट के नाम से हमारे पास वेक्टर है, और यहाँ पे क्या रख लेते हैं, इंडेक्स i रख लेते हैं, हैंडल। ठीक है, अब हमारी जितने भी एलिमेंट हैं वेक्टर के वो प्रिंट हो जाएंगे। देखिए, इसके बाद अगर हमें इस वेक्टर को सॉर्ट करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल सॉर्ट। क्योंकि वेक्टर के पास खुद का कोई फंक्शन नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस वेक्ट के नाम से बिगिन कॉल किया और वेक्ट के नाम से एंड कॉल किया, तो आपका सॉर्ट हो जाएगा। ये इन प्लेस एल्गोरिथम है, मतलब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसमें एज सच कोई चेंज नहीं होगा। इसमें खुद थोड़े से एलिमेंट हम चेंज कर देते हैं, 3 2 1 4 5 5, राइट। तो अब हमारा ये सॉर्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आएगा आंसर इसके बाद, 1 2 3 4 5 एंड 5, राइट। ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। इसको प्रिंट कराने के लिए अगेन हम क्या करते हैं, हमारा जो कोड है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं और सी आउट लिख देते हैं यहाँ पे, वेक्टर पोस्ट सॉर्ट, राइट। ऐसे करके अब हमारे पास दूसरा एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स। आप रिवर्स कॉल कर सकते हो। अगेन ये जो फंक्शन है ये वेक्टर का नहीं है, ये जनरल एल्गोरिदम है STL के अंदर। आप सीधे रिवर्स लिखिए और यहाँ पे वही पैरामीटर दे दीजिए जो आपने यहाँ पे दिए थे। इस बार हमारा इन प्लेस एल्गोरिदम है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा सेम सेम 5 5 4 3 2 एंड 1 आंसर आएगा। इसको अगेन प्रिंट करा देते हैं।
हम क्या करते हैं, कोड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें यहाँ साइज पता है तो इसलिए इट इज़ वेरी इजी। और यहाँ पे पोस्ट रिवर्स कर देते हैं। अभी मैं आपको कोड चला के दिखाऊंगा क्योंकि इजी है, इसलिए अभी चला के नहीं दिखा रहा हूँ। इसके बाद अगर हमें इस वेक्टर में से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना हो या मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना हो, वो बहुत इजी है। क्या करना है आपने, सी आउट लिखो, मैक्स एलिमेंट के नाम से एक फंक्शन होता है ना। हम प्रिंट भी करा देते हैं कि एक्चुअल में हम क्या करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे मैक्स एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, मैक्स एलिमेंट ढूंढ रहे हैं हम एक्चुअल में हमारे वेक्टर के अंदर। अब हमने क्या करना है, वेक्ट के नाम से हमारा वेक्टर है, अगेन बिगिन दे देंगे यहाँ पे, और इसके बाद क्या करेंगे, वेक्ट एंड दे देंगे, सिंपल। तो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा। बट एक्चुअल में ये जो रिटर्न करता है, ये पॉइंटर रिटर्न करता है, तो आपने इसका एक बार डी रेफरेंस लेना है। तो एक्चुअल में आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो आ जाएगा। अगर हमें ऐसे ही इस वेक्टर के अंदर से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है तो क्या करना है, सिंपल इस लाइन को कॉपी पेस्ट करिए। आप क्या करो, मैक्स की जगह मिन कर दो, और यहाँ पे भी मैक्स की जगह मिन कर दो। तो ये क्या करेगा, मिनिमम एलिमेंट विद इन दिस वेक्टर, बिगिन टू एंड से लेके बीच में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको दे दीजिए। मिनिमम एलिमेंट जो भी है उस वेक्टर का उसको प्रिंट करा दीजिए। देखिए, इसके बाद अगर हमें समझना है कि हमें अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार अकर हुआ है वो कैसे फाइंड आउट करें वेक्टर के अंदर, या फिर एक जनरल एल्गोरिदम हमारे पास अवेलेबल है जिसको बोलते हैं सीधे काउंट। और उसमें आपको एक कंटेनर का बिगिन और एंड दे दीजिए, और उस जो भी एलिमेंट आपने जिसकी अकरेंस फाइंड आउट करनी है वो दे दीजिए। वो एल्गोरिदम आपको फाइंड आउट करके दे देगा। आपने कुछ नहीं लिखना है उसमें कोड, कोई भी बॉयलर प्लेट कोड आपने नहीं लिखना है। तो क्या करना है हमें, हम लिखते हैं सिंपल सी आउट, और हमारे पास लेट से हमने अकरेंस ऑफ 5 ढूंढते हैं। अकरेंस ऑफ 5 यहाँ पे ट्राई करते हैं। अगर हमारा जो एल्गोरिदम है जिसको बोलते हैं काउंट, और यहाँ पे आपने क्या करना है, वेक्ट जो भी आपने वेक्टर लिया है उसका बिगिन दे दीजिए, उस वेक्टर का एंड दे दीजिए, और जो भी एलिमेंट आपको चाहिए, लेट से मुझे 5 का फिगर आउट करना है कि 5 कितनी बार आया। हमने हमारे एल्गोरिदम में इट इज कमिंग 2 टाइम्स, तो देखते हैं हमारा जो आंसर है वो 2 आ रहा है क्या, और ये मैक्स और मिन वाले जो एलिमेंट हैं ये भी सही से दिखा पा रहा है नहीं। सो चलिए कोड को रन करते हैं। तो ठीक है, देखिए हमारा वेक्टर आफ्टर रिवर्स ये दिखा रहा है, और ये ठीक आंसर भी है। उसके बाद मैक्स एलिमेंट इन द वेक्टर इज 5, द मिनिमम एलिमेंट इन द वेक्टर इज 1, और अकरेंस ऑफ 5 इज 2। ठीक है, तो 2 टाइम्स 5 इज कमिंग इन अ वेक्टर। तो ये हमारा था बेसिकली जितने भी एल्गोरिदम हम डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स, ऐसा नहीं कि आपने वेक्टर के ऊपर लगाना है, आप लिस्ट के ऊपर भी जो ये जनरल एल्गोरिदम है ये अप्लाई कर सकते हो। बट काफ़ी हद तक वहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी, सॉर्टिंग, रिवर्स अवेलेबल है, तो ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेक्टर के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो आप ये जनरल एल्गोरिदम लगा सकते हो। अब आपको क्लैरिटी होगी अगर इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या हम एरे के ऊपर एसटीएल अप्लाई कर सकते हैं, यस, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपने पहले उसे किसी कंटेनर में कन्वर्ट करना होगा। लेट के हमने यहाँ पे इसको वेक्टर में किया है, और फिर जो जनरल एल्गोरिदम हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं, नॉट स्पेसिफिक टू लिस्ट। लेकिन जो जनरल एल्गोरिदम है, लेट्स से सॉर्ट, रिवर्स, मैक्स, मिन एलिमेंट, या फिर फाइंड आउट करना हो किसी का अकरेंस, इनके लिए हमें अपने पास से कोई कोड नहीं लिखना है। तो काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर आप एसटीएल एरे के ऊपर भी लगाते हो, क्योंकि नेचुरली आपने कोई कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, तो इट इज़ बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं एसटीएल में जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, इजी टू हार्ड, लिस्ट से क्या पूछा जाता है, मैप से क्या पूछा जाता है, वेक्टर से क्या पूछा जाता है। पहले इजी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर हमें कोई कोड डिस्कस करना हो उन टॉपिक को समझने के लिए तो वो भी करेंगे। तो स्टे ट्यून, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thank you so much and have a good day.